Lecture by Mr. Adnan Shahid. Subject Physics. Class 10th. Chapter number 11. Heat. Stay safe, stay healthy, stay at home. COVID-19. As a COVID-19 pandemic safety precaution, we urge you to remain safe at home. Considering this, we conduct effective online classes. This initiative is taken as your safety is of the utmost importance to us. Administration, Federal, Secondary, School, Centrum, Campus. एनर्जी है, याद रखना हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी की फॉर्म है जो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक बात बताता हूँ कि हीट एनर्जी है, वो एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है और उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक के बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये बॉडीज के टेम्परेचर को सेम होने को हम साइंस में कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मेरा बच्चा हीट की डेफिनेशन और अच्छे तरीके से जानता है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which has been transferred from hot body to cold body. hot body से cold body की तरफ ट्रांसफर करती है due to temperature difference. अगर टेम्परेचर में फर्क होगा तो हीट ट्रांसफर होगी और अगर टेम्परेचर में फर्क नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। चाय का कप में चाय लाके यहाँ टेबल पे रखी जाती है, चाय टेबल पे रखी जाती है, चाय इस वक्त शदीद गर्म है, चाय भी गर्म है और इस वक्त इस कमरे में मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी गर्मी है, लेकिन वो गर्म चाय मैं होंठ पे नहीं लगा सकता और इस वक्त मेरा पूरा जिस्म इस गर्म कमरे के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो मैं इस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पे जो गर्मी है वो चाय के मुकाबले में कम है, चाय ज्यादा गर्म है और ये जो एटमॉस्फेयर इस वक्त मेरे इर्द गिर्द है ये चाय के मुकाबले में कम गर्म है, ज्यादा गर्म कम गर्म। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है और उस वक्त तक फ्लो करती रहती है जब तक के बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। अच्छा सुनना जरा बात मेरे बच्चों गौर से कि चाय का गर्म कप लाके जब यहाँ रखा गया तो चाय भी गर्म है और ये सराउंडिंग जहाँ पे खड़ा हुआ ये भी गर्म है, लेकिन चाय ज्यादा गर्म है इसके मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ बात को समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि चाय गर्म है और चाय के मुकाबले में ये जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, ये एनवायरनमेंट चाय के मुकाबले में ठंडा है। ठीक है जी, ये एनवायरनमेंट चाय के मुकाबले में क्या है? ठंडा है। और तो मुझे गर्मी लग रही है लेकिन वो ज्यादा गर्म है चाय, ये एनवायरनमेंट चाय के मुकाबले में ठंडा है, तो हीट चाय से ठंडक की तरफ ट्रांसफर होगी। चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है और उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर यकसा एक जैसा ना हो जाए। हीट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों के लिए। हीट इज द अमाउंट ऑफ energy which has been
body to cold body due to temperature difference till thermal equilibrium is obtained. हीट क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है और उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक के बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ये हीट की मेन डेफिनेशन है। अब चलते हैं हीट की एक और डेफिनेशन की तरफ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है इसको आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिकली डेफिनेशन देती है किसके मुतालिक? हीट के मुतालिक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मेरे बच्चे, जानते हैं वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की हरकत का बाइस बनती है, जो बॉडी में मूवमेंट मोशन क्रिएट करती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हीट क्या है? हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करते हैं तो हीट बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस वजह से मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एनर्जी जो उन मॉलिक्यूल्स को हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ लेकर जा रही है वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की जाने। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डेफिनेशन बताती है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तमाम मॉलिक्यूल्स की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीट को रिप्रेजेंट करती है। ये फिजिकल या मेन डेफिनेशन नहीं है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक डेफिनेशन है। तो चलते हैं देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम KMT भी कहते हैं। KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ all the molecules present in a body is called its heat। यानी जो मुकम्मल टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, मजमूई काइनेटिक एनर्जी होती है तमाम मॉलिक्यूल्स की, वो किस चीज को शो करती है? वो हीट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी है। एनर्जी को नापने के लिए जो SI यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? जूल होता है, जूल। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए, क्योंकि हीट भी एनर्जी है तो इसका SI यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो हम लिखते हैं दी SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जूल जो है वो
कैसा यूनिट है? हीट का, क्योंकि हीट एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी को हम एक और बड़े कॉमन यूनिट में भी नापते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, यार हम वॉक पे जा रहे हैं आजकल, हम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, एनर्जी को बर्न कर रहे हैं अपनी, ताकि हमारा वजन कम हो जाए। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये जो कैलोरीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग, फिर इसी तरीके से लोग ये कहते हैं कि, अब एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, एक जूस का पैकेट है आपके पास, जूस का एक डब्बा है, आपने स्लाइस जूस खरीदा, डब्बा है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो जूस है, ये जितना ml में ये मौजूद है जूस का डब्बा, ये आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और वहाँ पे मेंशन होता है किस तरीके से, इस ऐसे मेंशन होता है, जरा देखिएगा, बोर्ड आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिएगा ऐसे मेंशन होता है, ये मेंशन होता है। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है किलो कैलोरीज, ये किलो कैलोरीज लिखा हुआ है। तो किलो आपको पता है कि एक बड़ा यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे हम किलोमीटर कहते हैं, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। जब हम मीटर को किलोमीटर में तब्दील करते हैं तो एक मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है। बिल्कुल इसी तरीके से किलो कैलोरीज ये बड़ा यूनिट है और कैलोरीज क्या है? ये छोटा यूनिट है। तो एक और यूनिट भी बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है एनर्जी को नापने के लिए, खास तौर पे हीट एनर्जी को नापने के लिए, और वो यूनिट है कैलोरी। तो कैलोरी एक और यूनिट है हीट को मेजर करने का। तो लिखते हैं another unit for the measurement of heat is calories। ये कैलोरीज एक और यूनिट है हीट को मेजर करने का, एनर्जी को मेजर करने का। और इसके बड़ा यूनिट भी आपको बता दिया, किलो कैलोरीज। अच्छा, ये हीट की डेफिनेशन हो गई, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक डेफिनेशन हो गई। ये बता दिया गया कि हीट कैसे यूनिट जूल है, और एक और कॉमन यूनिट बता दिया कैलोरीज है। हीट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हम कहते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर के जरिए हीट को नापा जाता है। हीट can be measured by device called कैलोरीमीटर। हीट को हम कैलोरीमीटर के अंदर मेजर करते हैं। कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिसके जरिए हीट को मेजर किया जाता है। बात याद रखनी है मेरे बच्चों ने। जी जनाब, बात क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, हीट के बाद हम चलते हैं टेम्परेचर की जानिब। टेम्परेचर की जानिब चलते हैं हीट के बाद। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है? आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है जी, दिसंबर में मुझे, जनवरी में मुझे बहुत सर्दी लग रही होती है। तो ये गर्मी का एहसास होना, सर्दी का एहसास होना, और ये देखना कि यार आज कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है। तो ये जो कितनी गर्मी और कितनी सर्दी आप नोट करते हैं, इसको कहते हैं कि आप क्या नाप रहे हैं? आप उस बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं। तो कहते हैं कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको अगर आप
नापते हैं कि कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर है। क्या है मेरे बच्चों, ये बॉडी का टेम्परेचर है। तो चलते हैं यहाँ पे जरा टेम्परेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इसके बारे में जब आप नोट करते हैं तो आप बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। तो चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और of coldness of a body is called its temperature। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको जब आप नाप रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या नाप रहे हैं, आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पे भी आएगी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर की डेफिनेशन को बताती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि टेम्परेचर जो है ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एवरेज का मतलब ये होता है कि फर्ज किया कि मेरे पास क्लास के अंदर जो है वो 10 बच्चे बैठे हुए हैं। फर्ज किया क्लास के अंदर मैंने हर बच्चे की जेब से जितना पैसा उसके पास मौजूद था वो पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने के बाद मुझे नहीं पता कि एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है। मैंने सबसे पैसे निकाल के जमा किया, उसको मैंने गिना, तो मेरे पास फर्ज किया कि कितने पैसे आए। फर्ज किया मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे पास फर्ज किया 200 रुपये जमा हो गए, 10 बच्चों की जेबों से मैंने निकाल लिए। अब ये जो 200 रुपये 200 रुपीज़ मैंने तमाम बच्चों की जेब से निकाले और मैंने कह दिया आपसे कि मुझे नहीं पता किसी बच्चे ने 10 रुपये, किसी बच्चे की जेब से 10 रुपये निकले, किसी बच्चे की जेब से 50 रुपये निकले, किसी बच्चे की जेब से 20 रुपये निकले। मैंने उसको जमा किया, मेरे पास 200 रुपये आ गए। 10 बच्चों से 200 रुपये मैंने हासिल किए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये 200 रुपये जो मैंने हासिल किए, इनको मैं चाहता हूँ 10 के 10 बच्चों पर ये इक्वली डिवाइड कर दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 200 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को 10 से डिवाइड करूँगा, जवाब आएगा 20। इसका मतलब है हर एक बच्चे के पास कितने रुपए गए, 20 रुपए गए। पहले जब पैसे जमा हुए थे तो ऐसा नहीं था कि हर बच्चे ने 20 रुपए दिए थे, लेकिन अब जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीस गया। तो ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको कहते हैं एवरेज। तो ये जो एवरेज लफ्ज है ये टेम्परेचर के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर इस्तेमाल किया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू, अब मैं केएमटी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको केएमटी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द average kinetic energy of all the molecules present in a body is called its temperature। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर की डेफिनेशन को बयान करती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर को जाहिर करती है।
और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में, यानी एवरेज के बारे में आपको बता दिया। एवरेज में होता क्या है कि सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। As I discussed earlier, what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. और उसी तरह जब मैंने देखा what according to kinetic theory, what is the definition of temperature? Temperature indicates average kinetic energy. On the other side, heat indicates total kinetic energy. This is the difference between heat and temperature in according to kinetic molecular theory. अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर को नापने के लिए जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो है ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का। लेकिन टेम्परेचर को नॉर्मली हम दो मशहूर यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो कॉमन यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। टेम्परेचर कैन also be measured in two commonly used units। और कौन कौन से वो commonly used units हैं? डिग्री सेल्सियस, इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दो कॉमनली यूज होने वाले यूनिट्स हैं जिसमें नॉर्मली टेम्परेचर को जो है वो मेजर किया जाता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे कहते हैं यार बुखार हो गया मुझे, 102 बुखार है, वो जो 102 बुखार होता है वो किस स्केल के अंदर नापा जाता है? वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर नापा जाता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वो कहते हैं यार आज गर्मी लग रही है, आज 40 डिग्री टेम्परेचर था। ये 40 डिग्री नहीं होता, ये 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, इसको जो है हम डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर किया जाता है। तो ये टेम्परेचर हो गया आपके पास। फाइनली वो डिवाइस, जिस डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो कॉमन डिवाइस है, आप जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मोमीटर इस्तेमाल करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप जब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आप क्या करते हैं, पानी के अंदर थर्मोमीटर को हैंग करते हैं। तो थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिसके जरिए टेम्परेचर को नापा जाता है। टेम्परेचर इज measured by a device called थर्मोमीटर के जरिए टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर की और हीट की दोनों की डेफिनेशंस, कंप्लीट डेफिनेशन है। और अगर आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर पूछा जाता है तो आप उसको भी इसी डेफिनेशन के ज़रिए बयान कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है जी। बाकी फिर इंशाल्लाह टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।